जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्र में सरकार आई, तब से इन एंकर और एंकरनियों ने, या कहेंगे पापा की परियों और परिंदों ने जो किया है, जिस तरह का हाल, ये सिर्फ खुद के बचाव का, अपने मुंह पर जो कालिक पुती है उसको उसको कम करने की कोशिश है, ये नोटिस देना। ये सरकार अपने कामकाज में अंग्रेजों और मुगलों को आदर्श मानती है। जब ये कोर्ट की देरी पे जाएंगे तो अंजना ओम कश्यप के साथ साथ आज तक के अरुण पुरी भी निर्वस्त्र होंगे, वो भी एक्सपोज होंगे, उनका भी सब कुछ सामने आएगा। ये सिर्फ धमकाने के लिए नोटिस भेजा है, लेकिन वो भूल गए कि जो सरकार धमका रही है उसके आगे 4 PM और संजय शर्मा नहीं घिसे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के बाद अब उनके प्रिय चैनल आज तक ने 4 PM को डराने की कोशिश की है। न केवल 4 PM, बल्कि जो अपोज करते हैं, जो सच बात सामने रखते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, इस वक्त जो सीन चल रहा है, उसमें डराने की कोशिश की जा रही है। मैं बात करने जा रहा हूं जो खान है, फैजल खान, बिहार के होनहार ऐसे शिक्षक जिनको देश का एक बड़ा जो युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट से प्यार करते हैं। और आपको ध्यान है मसला मामला अभी हाल ही में क्या हुआ है, कैसे जो आज तक है, आज तक की जो एक जाना माना चेहरा अंजना ओम कश्यप, जो अनेक बार अपने आप को क्या क्या कहती हैं, बताती हैं, और एक बार तो वो ये भी कही अंजना ओम मोदी, टंग ऑफ स्लिप हो जो हो, तो उनने सीधे एक भिड़ी है वो। और भिड़ी क्यों है? क्योंकि वो जो इस तरह के लोग हैं जो यूट्यूब की दुनिया में आए और अपना एक क्रांति कर दी है, जो खान सर, जैसा मैंने कहा, उनके एक बड़ी फॉलोइंग है, तो वो कहीं पूरा जो इसके खिलाफ लोग हैं, उनको रास नहीं आता है। और जब मसला हुआ, मामला हुआ, अभी चाहे नीट का मामला हो या जो CBSE के बच्चे हैं परेशान हैं, आवाजें उठ रही हैं, सिलसिला चल रहा है, तो उसी सब के बीच में वो भिड़ गई खान साहब से, और उन्होंने खाना केवल खान साहब बल्कि यूट्यूबर्स को दो कड़ी का कहा, ऐसे लोगों को कि यूट्यूबर्स, और क्या क्या नहीं कहा। और जब वो खबरें चली, खबरें बनाई गई और उसका कहीं कंडम्ड हुआ वो पूरा का पूरा मामला, तो और वो कहीं चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट, क्योंकि गलती तो है, गलती तो आपने की, तो उस गलती को छुपाने के लिए अब आज तक ने कोशिश की है कि 4 PM की आवाज को कहीं दबा दिया जाए। अंजना ओम कश्यप की ओर से नोटिस आए, हमें भी आया है नोटिस, तो 4 PM तो डरता नहीं है। जब भारत की सरकार से नहीं डरा, 2-2 बार हमारे चैनल बंद हुए, अभी तो 60 दिन आपने देखा था बंद हुआ था, हम लड़ रहे थे। ये जो मसला है, मामला है, इसी मसले, इसी मुद्दे पर बातचीत करने की चलेंगे एक बेहद बेहद खास जर्नलिस्ट के पास, जिन्होंने नवभारत टाइम्स जैसे अखबार में लंबे वक्त तक सेवाएं अपनी दी हैं और देश का जाना पहचाना, और ये पूरे सिस्टम को जानते हैं। वो उन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है जिन्होंने आज तक को आज तक बनाया था, और शायद वो लोग आज जीवित होते तो बेहद बेहद दुखी होते कि कहाँ हमने कैसे शुरू किया था और इसको कहाँ लाके छोड़ दिया गया है। चाहे वो सरकारी जो तंत्र है, दूरदर्शन जिसे कहते हैं, उसे ले लीजिए, और इस तरह के जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, और जिसे गटर मीडिया तक कब क्या कहा जाने लगा है, तो इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलते हैं बेहद खास मेहमान अरुण दीक्षित जी, जोड़ता हूं तो जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अरुण सर, अभी आप देख रहे हैं कि एक मसला मामला चल रहा है, जो पटना के फैजल खान सर वर्सेस आज तक, और इस तरह के जितने जो लोग हैं, हम भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि हमने भी वो खान सर के खिलाफ जिस तरह के, अंजना ओम मोदी, नाम तो कश्यप है लेकिन वो कई बार अपने आप को कह जाती हैं, और बात भी यही होती है, तंज भी उनपे कसे जाते हैं, तो उन्होंने एक केस किया है पूरा का पूरा, न केवल खान साहब पर, खान सर पर, बल्कि कई सारे उसमें लोग हैं, और उसमें साथ में जो 4 PM है वो भी उसमें शामिल है। क्या कहेंगे? आईना दिखाना गड़बड़ है, गलत है, नहीं दिखाया जाना चाहिए आईना, आईना दिखाइएगा तो चिड़चिड़ा होगी और केस हो जाएंगे। संजीव जी, मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूं। आपने कहा, देखिए क्या होता है कि आदमी जब उसके मस्तिष्क में एक चीज चल रही होती है, कोई विचार चल रहा होता है, कई बार हम सोचते रहते हैं और कोई और संदर्भ आता है, हम कुछ बोल जाते हैं। तो जो अभी आपने नाम लिया और सरनेम जोड़ा, तो ये एक मानसिक स्थिति का प्रमाण है कि जिनको
देश की जनता ये देखती है कि ये खबर लाए हैं, समाचार पेश कर रहे हैं, इसमें सच्चाई होगी, गहराई होगी, प्लांटेशन नहीं होगा और किसी की इज्जत को उछालने का जरिया नहीं होगा, क्योंकि यही काम कर रहे थे, बहुत कई बार हुआ। तो अब ऐसे लोग जिनके मन में एक आदमी यहां तक बैठ गया है कि मैं क्या कहूं कि जहां पर सरनेम तो हमारे देश में महिलाओं का बदलता तब है जब उनकी शादी हो जाती है, तब वो पति का सरनेम लगाती हैं। अन्यथा आजकल तो ये भी रिवाज खत्म हो गया, लड़कियां अपना नेम कैरी करती हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब एक व्यक्ति इतना घुस गया है, इतना सम्मोहित है कि वो दुनिया भूल गया, उसके बाद उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? उसको वही करना है एक तरफा। और इसके लिए सेवा है, तो सेवा के बदले में सेवा का कर भी मिलता है, वो सब दिख रहा है। और यही नहीं, मालिकों को भी मिलता है। तो एक सुनियोजित साजिश के तहत देश का मीडिया, अधिकांश मीडिया जो है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते थे, अब जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो उसकी छवि का ह्रास हो चुका है, क्षरण हो चुका है, वो बचा नहीं है। हम कोई बहुत बड़े पत्रकार कहें या कुछ कहें नहीं, लेकिन हमने टाइम्स ऑफ इंडिया संस्थान में काम किया है। 1 दर्जन मुख्यमंत्रियों को तो यूं ही बुला लेते थे। ऐसा नहीं कि हम उनका अपमान करते थे, हमारे मन में उनके प्रति अपमान का भाव था, लेकिन उन्हें भी मालूम था कि हम उनके खिलाफ उस स्तर पे नहीं जा रहे हैं, जो बात सच है वो सच है। इसलिए हमारे संबंध रहे। देश के ये हमारा सौभाग्य है खास तौर पर कि मैं कम से कम आधा दर्जन प्रधानमंत्रियों से भी मिला हूं। लेकिन जो दौर आज आया है संजीव जी, उसके लिए तो कल्पना ही नहीं कर सकती। एक भद्र महिला, शादीशुदा महिला, जवान बच्चे की माँ, अगर वो अपना मतलब उसके बैकअप माइंड में कह सकते हैं स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन ये ऐसी स्लिप ऑफ टंग तो नहीं होती है। आप तो उसका हम जो असर है, वो जो आपने कहा मुकदमा, उस पर दिख रहा है। क्योंकि जब आप खड़े होते हैं संजीव जी, मैं एक उंगली आपकी तरफ उठा रहा हूं तो अंगूठा ऊपर जा रहा है और 3 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं। तो जब आप किसी को 2 कौड़ी का कहेंगे तो फिर आप फूटी कौड़ी के नहीं हो जाएंगे, आपकी हैसियत फूटी कौड़ी की भी नहीं बचेगी। ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। और जो किया गया है, जिस तरह किया गया है, यूट्यूबर जो भी हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि यूट्यूब की दुनिया में कुछ लोग धोखेबाजी करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ पक्के मतलब जितना उन्हें करना है दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी वजह से आज देश की चर्चा हो पा रही है। अन्यथा तो मीडिया ने तो वहां पहुंचा दिया है कि पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है देश में। तो ऐसे में एक एक स्टेटमेंट दे देना कि 2 कौड़ी के यूट्यूबर, तो फिर आप जब 2 कौड़ी का उनका हुआ तो आप तो फूटी कौड़ी पर आ गए। और इसके बाद खिसियाहट, असली बात यह है, क्योंकि उस चैनल को ये भ्रम है कि वो सब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चैनल है, और उसमें काम करने वाले तो उनकी तो स्थिति ऐसी है कि वो गाड़ी के नीचे चल रहे कुत्ते की तरह। वो ये समझते हैं जो कुछ, आपने किस्सा सुना होगा, नहीं तो हम आप कहें तो सुना देते हैं कि बताइए बताइए। गांव जी में जी। आमतौर पर अब जैसे बैलगाड़ियां चलती थी, तो गर्मी के दिनों में खास तौर पर जो पालतू कुत्ता किसान का होता था वो साथ साथ चलता था, और कई बार वो गाड़ी के नीचे चलता था बैलों के बीच में, क्योंकि सब एक दूसरे से बड़े घुले मिले होते थे। तो फिर उस कुत्ते को ये भ्रम हो जाता था, ऐसा कहा जाता है कि हो गया कि गाड़ी तो वही खींच रहा है, बैल तो मस्ती कर रहे हैं। तो ये जो है, ये भ्रम, अगर अखबार में चैनल में काम करने वाले न्यूज प्रेजेंटर, न्यूज पेश करने वाले लोग, पत्रकार तो बचे नहीं, क्योंकि उनको जो दे दिया जाता है वो करते हैं, या फिर उनकी जिस तरह के उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो करते हैं। अगर ये न्यूज प्रेजेंटर ये सोच लें कि जो ये चाहेंगे, तो ये बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह भ्रम में है। 2 कौड़ी का कौन है ये तो देश देख रहा है, लेकिन आपने जहां पहुंचा दिया है खुद को, वहां से आपकी वापसी जो है वो आपके एलीट क्लब में तो हो सकती है, जहां 4 पैक पियो, नाचो गाओ, मस्ती करो, सब भूल जाओ, लेकिन
भारत का सामान्य आदमी नहीं भूलता है। अगर सामान्य आदमी भूल गया होता तो इस सारे बीच में आप देखिए ना, पिछले दिनों लगातार जसोदाबेन चर्चा में क्यों आई हुई हैं? वो लोग नहीं भूलते, बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। तो ये जो हरकत हुई है आपने, अब आप खान सर से उसको मुसलमान बना दिया, यही होना था। ये तो पता है, क्योंकि एजेंडा जो है वो सेट कौन करता है? अगर आप देखें, पीलू खान नाम का एक व्यक्ति जिसकी लिंचिंग की गई थी, ऐसे जाने कितने केस हुए हैं और हम टारगेट करते चले आ रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है मीडिया की हैसियत से। मैं आपसे अरुण जी, आपने आपने हिंदू मुसलमान कहा, आपको याद होगा वो जो कारवां मैगजीन है, बड़ी देश की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक, और वो सब चीजों को बहुत एनालाइज करती है, प्रमाणों के साथ में करती है। इन्हीं अंजना ओम कश्यप को लेकर एक पूरा का पूरा उन्होंने एक एनालाइज किया था। दो चीजें जो आपने हिंदू मुसलमान कहा, वो साथ में जो बायस्ड है, ये दोनों चीजों को एक्सपोज किया था। मैं इस पे, ठीक है, वो तो जो हुआ था सो हुआ था। आज की तारीख में जो आपने कहा कि यूट्यूबर, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, और आप जो भाषा बोलेंगे तो भाषा पे खबर तो बनेगी ही बनेगी। आपने शुरू किया, उसके कारण खबर बनी। अब आप उसमें ये कोशिश करें कि हम दब जाएंगे, डर जाएंगे। अरे हम सरकार से नहीं डरे। 4 PM को आपने देखा, आप भी काफी लंबे वक्त से जानते हैं, और 3 साल से तो रेगुलर आप हमसे जुड़े हैं। हम सीधे आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आपने देखा है कि हमने कोई बायस्ड बात की हो, हमने कहीं कोई किसी का अपमान किया हो, हम तो सीधी सीधी जो खबर है सो खबर दिखाते हैं। तो संजय शर्मा जी और अंजना ओम कश्यप, कोई मेल है, मिलाप है? कहीं कुछ लगता है आपको कि हमारी जर्नलिज्म और उनकी जर्नलिज्म, क्या कहेंगे आप? संजीव जी, पहले मैं एक बात बताऊं आपको। मैं नवभारत टाइम्स में करीब 9 साल तक उत्तर प्रदेश संपादक रहा, और मुझे गर्व है ये कहने में कि मैंने स्वर्गीय राजेंद्र माथुर जी और सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में, मलका उनका विश्वास पात्र साथी था। साथी क्योंकि वो साथी कहते थे, मैं सब एडिटर था, एडिटर इन चीफ थे, जिम्मेदारी देते थे। और उस दौर में 85 से लेके करीब करीब 91 तक भाई सैकड़ों नोटिस, रोज 5-7 लीगल नोटिस आते थे मिनिमम, सांसद के, विधायक के, अफसर के, रोज आते थे। लेकिन सिर्फ एक केस, चूंकि उसमें गलती हमारे करस्पॉन्डेंट ने की थी, स्ट्रिंगर थे, उनकी शरारत थी, इसलिए संपादक जी को कोर्ट तक पहुंचना पड़ा। अन्यथा जो नोटिस आया उस नोटिस के जवाब में ही, और ऐसा नहीं है, 25 करोड़ तक का नोटिस आया था आज से लगभग 36 साल पहले। तो सोचो आप, ये जो परिस्थिति है, इन नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ खींच मिटाने का है। देखिए, अगर मौन हो जाती, कुछ नहीं बोलती अंजना ओम कश्यप, तो लोग जो अभी भी मान रहे हैं वो कहते हैं यार सच है। अब उन्होंने अपने ऊपर जो कालिक का आवरण चढ़ गया, उसको थोड़ा इधर उधर करने के लिए नोटिस दे दिए। ये नोटिस भी, ये नोटिस मुडेर, जैसे कहते हैं ना, बेल मुडेर नहीं चलती, ये नोटिस कोर्ट की देहरी पे नहीं जाएंगे। क्योंकि जब ये जाएंगे, संजीव जी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, कि जब ये कोर्ट की देहरी पे जाएंगे तो अंजना ओम कश्यप के साथ साथ आज तक के अरुण पुरी भी निर्वस्त्र होंगे, वो भी एक्सपोज होंगे, उनका भी सब कुछ सामने आएगा। इन्होंने जो किया है सब रिकॉर्ड पर है, सब कैमरे पे है। कब, कहां, कैसे, क्या क्या करता रहा ये चैनल, किस तरह के न्यूज प्रेजेंट किए गए, कैसे जो दूसरे दलों के प्रवक्ता है उनके साथ, और तो और मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ काम किया बहुत सीनियर, मतलब अंजना ओम कश्यप जैसे सैकड़ों को उन्होंने जर्नलिज्म सिखाई होगी। एक दिन आज तक के लाइव प्रोग्राम में उन्होंने उनके साथ बदतमीजी कर रही थी मैडम कि मुझे काम मत सिखाइए। तो ये जो है, ये इनका जो घमंड है, वो जो घमंड है, वो घमंड घर में रहने की बजाय स्टूडियो में आया, स्टूडियो के साथ साथ फिर सामने वाले पे गया है। तो कौन सा घमंड आप कैरी करते हैं? आप अच्छे घर में होंगे, आप बड़े योग्य होंगे, आपके पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन सामने खड़ा आदमी अगर उसके कपड़े भी फटे हैं तो उसकी हैसियत आपसे कम नहीं है। कानून की दृष्टि में वो बराबर है। और जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्र में सरकार आई, तब से इन एंकर और एंकरनियों ने, या कहेंगे पापा की परियों और परिंदों ने जो किया है, जिस तरह का हाल, आप कितनी बार प्रवक्ताओं से झगड़े हुए हैं इनके, ये खुद प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। तो मैं ये वो ये कहते हैं कि ये प्रवक्ता नहीं चलेगा, वो प्रवक्ता नहीं चलेगा, इसको भेजिए, उसको भेजिए। ये मतलब आप तो, मैं जो कह रहा हूं ना, मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूं कि ये सब चीजें,
चूंकि इनको बेइज्जत तो इनके स्टूडियो में किया है लोगों ने, करके आए हैं। तो अब जब ये बात कोर्ट में जाएगी, तो मैंने कोर्ट के केस देखे हैं, आजकल कुछ कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, न्यायाधीश लोग फिर भले पूरा मजा लेते हैं। तो अंजना ओम कश्यप जी ये भूल जाती हैं कि 2 करोड़ का नोटिस अगर उन्होंने 4 PM को दिया है या दूसरों को दिया है, तो वो नोटिस अगर दूसरों को तंग करेगा तो उससे ज्यादा इन्हें तंग करेगा। क्यों? क्योंकि जब नोटिस हो ही गया, कोर्ट में बात जाएगी, तो कोर्ट में तो फिर सब कुछ खुलेगा, आपकी हर चीज खुलेगी, आपकी हैसियत बताई जाएगी कि एज ए जर्नलिस्ट जहां आपको निष्पक्ष होना चाहिए, वहां आप एक पाले में कैसे खड़े थे, कैसे एक गोदी में बैठे लोग, इसलिए जो गोदी मीडिया शब्द आया, ये जो चीजें हैं ये बहुत मजा आने वाला है। ये ऐसा करके, जिसको कहते हैं अंजना ओम कश्यप के सलाहकारों ने उन्हें चलती आरी पे, कुल्हाड़ी में पांव मारना नहीं है, जो आरा मशीन होती है चलती आरी पे पांव रखने को कह दिया है, ये इन्होंने वो किया है। क्यों? क्योंकि या तो आप क्या बोले, शब्द अच्छा नहीं लगता, महिला है, सम्मान करता हूं मैं उनका, लेकिन उन्होंने खुद को इतना गिरा दिया है। और जब बातचीत होगी तो आप जानते हैं कि भारत में ये दुर्भाग्य ये है कि जब बलात्कार की पीड़ित महिला के सामने महिला से जज के सामने जो सवाल होते हैं, जिनको लेकर हमने आपने कई बार पीड़ा जताई, तो क्या फिर अंजना ओम कश्यप को तो कोर्ट में बताना पड़ेगा कि वो मोदी कैसे बन गई थी, ये भी पूछ लिया जाएगा। भाई स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है ये जो, और कैसे वो कांग्रेस का पक्ष या भाजपा का पक्ष या फलाने का पक्ष, धमाके का पक्ष, एक तरफा कैसे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सरकारी राशि पर सरकारी रकम भर भर के विज्ञापन, तो आपको कहीं ये कह लीजिए कि आपको कुछ भ्रम भी है साथ में सर, बिना सुरक्षा आप निकल नहीं सकते। अभी कल ही हम देख रहे थे, कल जब वो कांग्रेस जनता पार्टी के युवा सड़कों पे थे, तो उन्हें कैसे हाय हाय के नारे लगाए। ये कितना, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का आपने नाम लिया, और बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसने आज तक को आज तक बनाया। क्या उनकी आत्मा कितनी द्रवित होती होगी सर। आप तो खैर उसका हिस्सा रहे हैं, आप दिल्ली में लंबे वक्त तक पदस्थ रहे हैं, आप नवभारत टाइम जैसा अखबार जिसने की एक धाक थी, साख थी। आज जो स्थिति बनी हुई है तमाम, और ये इस तरह के लोग जो गोदी मोदी, और हमारे मित्र तो गटर मीडिया तक उसको कहते हैं कि गटर मीडिया है ये, आप गोदी मत कहिए, गटर मीडिया है अब ये। और ये जो करने से, देखिए लड़ाई किसने शुरू की, 2 कौड़ी का शब्द स्क्रीन पर कैमरे के सामने खड़े होके आप अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं कर पाए। फिर वही बात मैंने कहा कि यूं जाएगी तो यूं आएगी। उसके बाद जो हुआ है मैंने भी देखा है, पूरे मतलब ये जो पैरेलल मीडिया है जिसको यूट्यूबर्स कह रहे हैं, वो एक एक यूट्यूबर ने जो बनाया है, तो फिर अंजना ओम कश्यप को सैकड़ों मुकदमे अगर पलट के, अभी तो कुछ लोगों पे किया, हर यूट्यूबर कर देगा, तो कितनी जगह जाएंगे। आज तक में न्यूज प्रेजेंटेशन भूल के कोर्ट में घूमती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि मैं जो समझ पा रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, कि ये सिर्फ धमकाने के लिए नोटिस भेजा है, लेकिन वो भूल गए कि जो सरकार धमका रही है उसके आगे 4 PM और संजय शर्मा नहीं घिसे, नहीं झुके, नहीं सरेंडर किया, बंद हुआ चैनल, सब कुछ है। तो अब क्या होगा, अंजना ओम कश्यप दबा लेंगी, अरुण पुरी को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो उन्हीं के पास जा रहा है। वो जो खान सर है सर, वो जो खान सर है उनके, वो खान सर है 2019 से शुरू किया उन्होंने सिलसिला कोविड के आसपास का जो है, और 260 करोड़ उनके व्यूज है। वो उनका जो चैनल है 2.68 करोड़ जो है सब्सक्राइबर है कितनी, और वो एक सेवा कर रहे हैं। और उस तंत्र को, माफिया को आप देख रहे हैं बिहार में कैसा हो रहा है। बिहार में उनके खिलाफ FIR भी हो गई, सब हो गया, क्योंकि वो मामला आप देख रहे हैं किसका है, किस हाई प्रोफाइल है, जो सरकार, सब होगा, क्योंकि बिहार में तो हाफ ही डेबिट सरकार है, हाफ ही डेबिट। बिहार का मुख्यमंत्री फिजिक्स की यूनिवर्सिटी खोल रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री केमिस्ट्री की मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी खोल रहा है, जबकि एक सब्जेक्ट है, हाफ ही डेबिट पे बैठा। मतलब अब जो रत्न लाए हैं, ये बिल्कुल संदर्भ अलग है, लेकिन दोनों जुड़ते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि राज्यों में जहां जहां बीजेपी है वहां के उनके रत्न देख लीजिए, असम से शुरू होइए और महाराष्ट्र तक आ जाइए, उस पर बात नहीं करते। लेकिन इसी तरह के पत्रकार भी आ गए हैं, एक से एक, मतलब जो तिहाड़ जेल में रहे उनको सरकारी खजाने से दूरदर्शन पैसा दे रहा है,
जिसको बात करने की तमीज नहीं है वो दूरदर्शन पे बैठ के राहुल गांधी को गाली दे रहा है। ये सब हो रहा है, सरकार करवा रही है। और मैं नहीं तो एक अब बात आप बताऊं, एक जमाने में सुरेंद्र प्रताप सिंह चेहरा होते थे और अभी वो सुधीर तिहाड़ी थे जिसका आपने कहा तिहाड़ और सबका वो उसके चेहरा थे आज तक के। मैं एक और है, देखिए एक जमाना था कि भाई जब ये आए थे तो हम कहते थे यार, वो पहले शब्द चलता ना बाइट चाहिए, मैं कहा बाइट लेना, डॉग बाइट मत करना। ये हम लोग मजे में बात करते थे क्योंकि बाइट शब्द तो उसी से आता था। लेकिन भाई साहब आप एक बात बताइए, कहां से कहां पहुंचाया है मीडिया को, इन लोगों ने पहुंचा कहां दिया है, किस स्थिति में लाए हैं ये। और खेल को आगे बढ़ाते बढ़ाते उस लेवल पे पहुंच गए कि जैसे एक का मन नाम होते थे, जितने गोदी जितने प्रिय हैं सारे एंकर्स का देख लीजिए हाल, कि आप सवाल उठा दीजिए वो, अरे भाई हमने मुख्यमंत्रियों को की जबान बंद किए, सवाल इतने पूछे कि वो बोल नहीं पाते थे। प्रधानमंत्रियों से भी बात की है, ये पहले प्रधानमंत्री जो खुद नहीं बोलते हैं। भाई एक और संजीव जी एक बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, वो खुद को क्या कहती है, राष्ट्रवादी पार्टी विद डिफरेंस होती थी, लेकिन हिंदुत्व सनातन सब कुछ है इसमें। लेकिन इसके काम की शैली देखिए आपने, ये सरकार अपने काम काज में अंग्रेजों और मुगलों को आदर्श मानती है। अंग्रेज फूट डालो राज करो करते थे, ये भी यही कर रही है सबके घर। और मुगलों के भी, मुगल आते थे आक्रांता, मुगल लूटते थे, बर्बाद करते थे, आग लगाते थे, सब कुछ लूट खुर्द बुर्द करके, बिल्कुल आदमी जिंदा बच भी जाए तो उसे खड़ा होने में बरसों लग जाए। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ क्या कर रहे हैं, मतलब आपने पार्टी हार गई तो उसको तोड़ लो, उसके लोगों को अपने साथ ले आओ, उसमें कुछ मत रहने दो, किसी के अकाउंट फ्रीज करा दो, किसी की पार्टी छिनवा दो। ये सब क्या है, ये मुगल शैली है। नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली की मुगल शैली और अंग्रेज शैली, इनका सनातन से कोई वास्ता नहीं है। अगर सनातन और राम की बात करने वाले लोग, जिस राम ने एक बात, जिसको मैं उस धोबी समाज के लोगों से माफी के साथ कहूंगा कि मैं नहीं कह रहा हूं, एक धोबी की बात पे सीता जी को घर से निकाल दिया था, उस राम के नाम को इस्तेमाल करने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं, जरा देखिए कैसे अरुण जी ये कैसे लोग लोग। तो ये बिना बिना सुरक्षा के निकल नहीं सकते। आप देखते हैं हाय है के नारे लगते हैं लेकिन बाज नहीं आते। अपनी जो प्रवृत्ति है उसको वो अपने और मैंने कहा ना खुद को भी लज्जित करना और अपने आप को। मैं अंत में यही सवाल करूंगा अरुण जी आखिरी में कि बोलिएगा आप कौन कर रहा है असल पत्रकारिता। ये जनता तो समझती है कि आज तक का असल पत्रकारिता कर रहा है या 4 PM असल पत्रकारिता कर रहा है। क्या कहेंगे आप संजीव जी मैं जनता को आपसे कैसे। आप जनता जनता तो जानता ही है जनता। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, राज्यों में जो पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं पिछले सालों में और जो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, जरा वो लिस्ट देखिए। सारे के सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे, सबूत लेके आए, वो लोग हैं। किसी नेशनल चैनल, सो कॉल्ड ब्रह्मांड के चैनल के ऊपर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंटर पेशकर्ता पेशकार हैं, वो उनको जो चीज मिल जाती है। अब आप बताइए, एक मुद्दा अलग है, लेकिन अभी जो कल कॉकरोच मीडिया जो आया, कॉकरोच पार्टी जो आई, राहुल गांधी और कांग्रेस, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम उनके हुए हैं। ये अंधे मीडिया को, गोदी मीडिया को दिखाई नहीं देता, वो कुछ नहीं होता। और कल मैं सवाल अभी युवाओं के उस पर नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल पहला ये था कि अभिजीत दीपके को अमेरिका में बैठ के भारत के उन युवाओं की चिंता हुई जिनका पेपर लीक हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि युवा होने के नाते बहुत अच्छा कि आपने ये सोचा, लेकिन अगर आप ये सोच लेते कि अमेरिका भारत का कितना अपमान कर रहा है, सरकार का, भारत माता का, सबका, और आप भारत के नागरिकों का, आप वहां थे, एक शब्द पहले उसका भी बोलते। वहां आप जूते खा रहे हैं भारत के लोग, ट्रंप सरकार किस तरह से बेइज्जती कर रही है, हथकड़ी बड़ी लगा के फेंक रही है, वहां आपके मुंह में कोई शब्द नहीं आया। यहाँ एयरपोर्ट पे उतरते हो, पुलिस तस्तरी में आपको परमिशन देती है ले जाके रैली की, और उसके बाद
ये खेल भी जो है ना संजीव जी, ये जो कॉकरोच का जो नया जो चेहरा लाए हैं, ये रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। अन्यथा जिस सरकार ने किसानों को शहर में नहीं घुसने दिया, जिस सरकार ने आज तक हर आंदोलन को कुचला है, विपक्ष को कुचला है, वो सरकार, उसकी पुलिस, वो दिल्ली पुलिस थाली में रख के परमिशन दे तो रही है। ये जो ये लोग हमको कुचल पाएंगे, हम सभी के प्लेटफॉर्म को कुचल पाएंगे, खान साहब को कुचल पाएंगे? क्या कहेंगे आप? जनता देख रही है, जान रही है, वो सब समझ रही है। इनके बूते की बात होती तो तस्वीर कुछ और होती, तो फिर ये नोटिस नहीं आया होता, तो हम बात नहीं कर रहे होते अगर इनमें कुछ। ये गीदड़ भभकी है। और भैया हमारे गांव में कहावत है कि काटने वाले कुत्ते भौंकते नहीं है, और सच में कई बार आपको कुत्ता चुपके से काट के भाग जाता है, वरना भौंकने वाले कुत्ते सिर्फ डराने के लिए हैं ताकि मेरी तरफ मत आना। और अगर आप, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं कि कभी जैसे ही आप जमीन की तरफ झुको कि आप पत्थर उठा रहे हो, भौंकने वाला कुत्ता कितनी दूर जाता है। ये काटने वाले कुत्ते नहीं है, ये डॉग बाइट नहीं होगी, ये सिर्फ वो भवो बाइट है जो कि ये रहे कि हाँ हाँ हमें गाली दी गई, हमारे ऊपर सवाल उठा, हमने कोर्ट नोटिस दे दिया। मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगा कि ये कोर्ट नोटिस कोर्ट में चले और आगे बढ़े, और जब इस पे जिरह होगी संजीव जी, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, फिर कितने करोड़ के नोटिस देंगे, 200, 2000, 2 लाख करोड़ के, जितनी हैसियत हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ खुद के बचाव का, अपने मुंह पर जो कालिक पुती है उसको 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 कम करने की कोशिश है ये नोटिस देना। अन्यथा खान सर जो भी है, युवा है, वो लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। और संजय शर्मा 4 PM को तो नरेंद्र मोदी नहीं झुका पाए, चैनल बंद कर दिया, इसके आगे क्या है? तो ये नोटिस, ऐसे नोटिस बहुत आएंगे। और अगर नोटिस नहीं आएंगे तो कैसे पता लगेगा कि आप काम कर रहे हो? एग्जैक्टली मुझे याद आता है अरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मुझे याद आता है हमारे संपादक जो रहे वो कहते थे, भाई कैसा काम कर रहे हो, कोई फोन ही नहीं आया। यदि कोई महीने में 3, 4, 6 फोन ना आए और कोई शिकायत ना हो खबर को लेकर। जी जी, एक शेर है, मतलब बहुत ज्यादा इसके साथ नहीं जुड़ता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, लेखक नहीं मालूम, नहीं तो मैं जरूर नाम लेता, कि मुझसे जलने वाले लोगों का भला कर है खुदा, मुझसे जलने वाले लोगों का भला कर है खुदा, वो जले मैं और ज्यादा रोशनी में आ गया। क्या बात, क्या बात, बहुत तो बहुत शुक्रिया। ऐसे 2-4 नोटिस रोज आए तब तो मजा है। नहीं, हम लोग लड़ते हैं। देखिए अभी आपने देखा 60 दिन होगा नहीं, तब ये प्रमाणित होगा कि जो आप कर रहे हो उससे तकलीफ हो रही है। बिल्कुल नहीं आए तो फिर आप भी गोदी मीडिया में शामिल हो। बिल्कुल मिर्ची लग रही है। हम कह रहे हैं ना 60 दिन हमारा, 60 दिन अभी बंद रहा। इसके पहले भी आपने पाकिस्तान के जब चैनल बंद होते, संजय जी कही रहे थे कि जब पाकिस्तान के 15 चैनल बंद हो गए तो भारत का 4 PM बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हम ही तो है जो आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं, पूछते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अरुण जी, धन्यवाद, आभार, अच्छी चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी से हमारी चर्चा, और ये चर्चा वही कि खान सर को कहीं डिमोरलाइज करो, उनको नोटिस दो, 4 PM को नोटिस दो, लेकिन ना तो 4 PM डर रहा है, और ना ही जैसे जो हम जैसे कहीं ऐसे लोग हैं जिनकी एक पूरा का पूरा जमीर जिंदा है, कोई डरने वाला नहीं। करते रहे, होता रहेगा, और हम जवाब कहीं ना कहीं देते ही थे, दे रहे हैं और देते रहेंगे। संजय शर्मा को झुकाना, जैसे कहा अरुण जी ने, मोदी जी नहीं झुका पाए, तो ये ऐसे लोग तो फिर आते जाते रहते। इस चर्चा में इतना ही। चर्चा का आकर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।